नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले कई हफ्तों से मैं शेयर मार्केट के बारे में अपने फॉलोअर्स को नहीं बता पाया क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और मैंने सोचा था कि मैं इसमें काफ़ी रिसर्च करके फिर आप लोग के बीच में आऊँगा, क्योंकि शेयर मार्केट्स जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना प्लैनेट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसा नहीं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने काफ़ी काम किया होगा इसमें। मैं भी उसमें काफ़ी हद तक पहुंच गया हूं क्योंकि ये मेरे लिए फील्ड थोड़ा नया था, लेकिन प्रेडिक्शंस जो थी अभी तक की वो करीबन 70-80% सही जा रही थी। कुछ और काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छी प्रेडिक्शंस दे पाएंगे। 25 अप्रैल को सोमवार का दिन है और मार्केट खुलेगा, तो मेरे कुछ फॉलोअर्स ने अपनी पूरी व्यथा बताई मुझे। कुछ को बहुत लॉस हुआ और ऐसे ही मैं एक फॉलोअर से बात कर रहा था तो वो मुझको बता रहे थे कि शेयर मार्केट ने उनको बर्बाद कर दिया। और बॉम्बे में वो रहते हैं और अक्सर मैं उनको फ़ोन पे एडवाइस देता रहता हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे बहुत ही सोच समझ के खेलना चाहिए। मैं एक डॉक्टर लेडी को जानता हूँ जो जिसने इस बिज़नेस में करीबन करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और वो अक्सर मुझे बताती हैं कि साल का उनको 20% रिटर्न आता है। मैं उनसे अक्सर पूछता रहता हूँ कि ये बिज़नेस कैसे चलता है, लेकिन बहुत दिनों से उनसे भी बात नहीं हुई क्योंकि स्वास्थ्य एक रीज़न था। मैं अपने फॉलोअर्स को दो बातें बोलना चाहूँगा कि जीवन में यदि हेल्थ है तो वेल्थ काम आती है, और ये जो वेल्थ होती है ये हमेशा नहीं रहती। जब शरीर छूटता है तो वेल्थ भी यहीं धरी रह जाती है। इसलिए वेल्थ जब कमाइए तो उसको एंजॉय भी कीजिए उसको, और यदि वेल्थ जब चली जाए तो दुख मत मनाइए। तो प्लान वे में जीवन को जिए, कि मेरा ये आप लोग को एक सलाह है। 25 अप्रैल 2022 को जब मार्केट ओपन होगा तो उस समय वृष लग्न होगा और लग्न की जो डिग्री रहेगी 23 डिग्री का लग्न है जिस समय मार्केट ओपन होता है, और लग्न में बुध बैठा हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर खाली है। छठे घर में केतु है। सातवां घर खाली है। आठवां खाली, नवे में शनि है। शनि कुंभ में जा रहे हैं। 10वें घर में वीनस, मंगल और चंद्रमा है, और 11वें घर में गुरु है, और 12वें घर में राहु और सूर्य है। तो दरअसल क्या है कि अभी जो राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है उसको एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, और राहु 28 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री के हैं। और जो धन होता है, जो पैसा होता है, वो हम जुपिटर से देखते हैं कि ओवरऑल जुपिटर कैसा रोल प्ले करेगा। तो जुपिटर अपनी राशि में बैठा हुआ है। ये एक ऐसा जुपिटर है जिसके आगे राहु बैठा हुआ है और सूर्य बैठे हुए हैं, और पीछे वीनस, मंगल और मून बैठा हुआ है। मैं इसको बोलूँगा कि ये जुपिटर ना तो बहुत पॉजिटिव है ना बहुत निगेटिव है, ये बहुत क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जो है ये अगले हफ्ते का जो मार्केट शुरू होगा तो इसमें कुछ देना चाहता है। मैं समझता हूँ कि जब मार्केट शुरू होगा सोमवार और मंगलवार को 2 दिन का जो हिसाब है, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा जहाँ पे मंगल उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पिछले हफ्ते से कुछ बेटर रहेगी। मतलब मंडे और ट्यूसडे में मार्केट थोड़ा सा उठेगा। मैं बहुत ज़्यादा इसको होप तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये उठेगा। और इसके बाद आपका जब बुधवार आएगा तो बुध और बृहस्पति का जो होगा वो आपको अच्छी खबरें आएंगी। मतलब सोम और मंगल को थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगा, बुध और बृहस्पति को मार्केट अच्छा करेगा, और फ्राइडे को फिर से डाउन होने की कोशिश करेगा। तब तक चंद्रमा जो है वो कुंभ से मीन की तरफ पहुँचेंगे, और यहाँ पे चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है तो थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव दोनों मतलब मिला जुला रिजल्ट आएगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि आगे चल के
बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करें। ये दोनों सेक्टर्स उनको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होंगे। ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उस पे फोकस करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी कुछ आगे चल के लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और फिर हम ध्यान देंगे तो फूड इंडस्ट्री जो होती है, तो मतलब ओवरऑल जो FMCG बोलते हैं, ये जो एरिया होगा, ये एरिया आगे चल के राइज करेगा। देखिए, दो चीज़ ध्यान रखिए कि हम जब भी शेयर मार्केट्स को देखते हैं तो हम कंट्री की कुंडली को भी देखते हैं कि भारत की कुंडली में क्या चल रहा है। और भारत की कुंडली में इस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो जब वो डिस्टर्बेंस रहता है तो मार्केट में वो चीज़ नज़र आएगी। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, छोटे इन्वेस्टर्स समझते नहीं हैं कि उनको खिलाया जाता है। बेसिकली जो बड़े लोग होते हैं वो खिलाते हैं कि चलो भाई आ जाओ, ताश खेला जाए आपके साथ, ताश के पत्ते बिछाए जाते हैं, और उसमें गरीब आदमी जो होता है ना वो फंस जाता है। तो दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि यदि आपको 1 रुपये के 4 रुपये मिल रहे हैं, आप निकल जाओ, अब 4 के 16 में मत जाओ, नहीं तो क्या होगा कि आपको सडनली एकदम लॉस हो जाएगा। और जो छोटा इन्वेस्टर्स होता है वो भी धीरे धीरे बैंकरप्ट हो जाता है। और ऐसे ही लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई खेलने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। और हमेशा एक चीज़ कही गई है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि जितनी लंबी चादर हो ना पाँव उतने ही फैलाने चाहिए। रिस्क मत लो, उतना ही खेलो जितना आप खेल सकते हो। तो जो अगला हफ्ता होगा ये एक मिश्रित, मतलब मिला जुला वीक होगा। और लेकिन मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस और बैंकिंग को फोकस करें इस सेक्टर में, और ऑटोमोबाइल में जाएं, खासतौर से इलेक्ट्रिक वाला जो पोर्शन आ रहा है आजकल, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाला काफ़ी फैशन है, तो उस पर फोकस करें। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जाके कुछ ठीक होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।